नमस्कार। आज का टॉपिक है सर्दी में दही सही या नहीं। जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों ने डाउट पूछा था कि दही वो भी आप सर्दी के मौसम में खाने बोल रहे हो, या कई बार आपने साइनस के ऊपर जो हमने वीडियोस डाले थे उसमें बताया था कि भाई अगर आपको नाक से पतला पानी गिरता है तो उसमें दही या दही से बनने वाला जो श्रीखंड है वो बेस्ट दवा है। तो फिर उसमें बहुत सारे नीचे कमेंट आए थे कि साइनस की प्रॉब्लम, सर्दी की प्रॉब्लम में दही मूर्खता है, पागलपन है, दिमाग नहीं है, इलिटरेट है और पता नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट थे। तो आज हम जानेंगे कि भाई सर्दी होने पे क्या दही खाना भी चाहिए, या सर्दी के मौसम में दही खाना भी चाहिए, और खाना चाहिए तो क्यों, क्या फ़ायदा है और किसे नहीं खाना चाहिए। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा गया है। अब साइनस के ऊपर, नज़ले की जो प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस डाले थे। उसमें आपको बताया था कि भाई सर्दी की प्रॉब्लम में ना आपके लिए दही बहुत यूजफुल होगा काली मिर्च के साथ। तो कई लोगों का ऐसे डाउट था कि हैं साइनस की प्रॉब्लम में दही, उल्टा दही ही नहीं खाना चाहिए, कुछ भी बात कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं, ऐसे करके। तो सबसे पहले भाई दही खाना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वाग्भट ऋषि तो जो दही या फिर दही से बनने वाला जो श्रीखंड होता है उसको तो बोलते हैं कि भाई साइनस की प्रॉब्लम या फिर सर्दी की प्रॉब्लम में, नज़ले की प्रॉब्लम में, जिनको नाक से पतला पानी वानी गिरता है, उसमें ये बेस्ट दवा है। या तो वो गलत है, उन्होंने कुछ भी बोल दिया है, या फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चलो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, क्योंकि संहिताओं में हर एक चीज परफेक्ट या सही रूप में लिखी है। आयुर्वेद में जो आपको सर्दी भी होती है उसके भी कई अलग अलग प्रकार कहे गए हैं। तो एक तो आपको सर्दी ऐसे देखने मिलती होगी जिसमें नाक से आपको एकदम पतला पानी गिरते रहता है, ठीक है। ऐसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, एकदम पानी नाक से गिरते रहता है, वो टिश्यू पेपर वेपर एकदम यूज करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो ट्रैवलिंग करते हैं या ठंडी हवा में रहते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, इस तरह की सर्दी होने की तकलीफ होती है। कुछ लोगों को सर्दी होती जिसमें नाक पूरे का पूरा ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है पूरा एरिया। ऐसे सर्दी के अलग अलग आयुर्वेद में 5 अलग अलग प्रकार कहे गए हैं। अब ये जो श्रीखंड है या फिर दही है वो किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, या किस तरह के नज़ले में यूजफुल है? जिन लोगों को नाक से पतला पानी गिरता है, नाक से एकदम पानी जैसा ये निकलते रहता है। कैसे पॉसिबल है, कैसे फायदेमंद है, वो जान लेते हैं। दही के गुण क्या है, दही की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। फिर भी अगर कुछ लोगों को डाउट हो तो पहले दही के वीडियोस देख लो, फिर यहाँ पे कुछ भी कमेंट करना। दही का जो आयुर्वेद में गुण बोला है वो स्निग्ध उष्ण बोला है, ठीक है। दही स्निग्ध है, चिकना है नेचर में, और उष्ण गर्म है। जी हाँ, 100 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, दही गर्म है नेचर में। इसलिए दही का जो गुण बोला है वो आयुर्वेद में कफ और पित्तवर्धक बोला है। स्निग्ध और उष्ण गुण वाली बहुत सारी औषधियां होती है, जैसे आपका तिल का तेल है, क्या है, स्निग्ध है, उष्ण है। सरसों का तेल क्या है, स्निग्ध है, उष्ण है, ठीक है। मूंगफली का तेल क्या है, स्निग्ध है, उष्ण है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्निग्ध और उष्ण नेचर में होती हैं। जैसे कि बादाम है, बादाम भी स्निग्ध उष्ण है नेचर में, ओके। तो वैसे ही दही की जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है वो स्निग्ध उष्ण, ये 2 गुण वाली बोली है। अब ये गुण क्या होते हैं उसके वीडियोस आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलता। गुण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको आयुर्वेद सच में डिटेल में समझना है तो। गुण समझ में नहीं आता तो मोस्ट ऑफ चीजें आपको बाउंस जाएगी, या आयुर्वेद के नाम पे आपको लगेगा कुछ भी बातें हो रही हैं। तो स्निग्ध उष्ण गुण होने के कारण वात का गुण क्या है, जो आपको नाक से पतली सर्दी होती है, पतला पानी निकलता है, नजला निकलता है, तो उसमें अगर वात के कारण जिन लोगों को सर्दी होती है, जो लोग समझो ट्रैवलिंग कर लिया, या फिर पंखे के नीचे बैठ गए, एसी में बैठ गए, या रूखी सूखी चीजें खाने से जिनको बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उन लोगों को अगर वात के कारण सर्दी हो रही है, वात के कारण सर्दी में सबसे मेन लक्षण जो देखने मिलेगा वो एकदम पतला पानी और सिरदर्द विरदर्द जैसी चीजें देखने मिलेगी। ऐसे टाइम पे वात का नेचर क्या है, वात का नेचर है रूक्ष है वो, और शीत है, मतलब ड्राई है और हल्का है। तो ड्राई भाई, सूखी और हल्की चीज के लिए आप कौन से गुण यूज करेंगे, सूखी, हल्की या फिर ठंडी चीज के लिए, क्योंकि वात का नेचर ठंडा है, आप ऐसी चीज यूज करोगे जो कि चिकनी हो, क्योंकि सूखापन रूखापन कंट्रोल करना है, और ठंडेपन को काउंटर करने के लिए आप गर्म चीज यूज करोगे।
तो दही का जो नेचर है वो उष्ण स्निग्ध है, इसलिए नाक से जो पतला पानी निकलता है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल बोली है। साथ ही इसमें काली मिर्च भी ऐड किया है। काली मिर्च इसलिए ऐड किया है कि बाई चांस, क्योंकि ये कफ वर्धक है, अगर किसी के शरीर में ठंडी ज़्यादा मात्रा में है तो थोड़ा सा काली मिर्च रहेगा तो ये जो एक्स्ट्रा कफ बढ़ाता है उसे वो कंट्रोल कर देगा। तो अगर आपको नाक से नज़ले की तकलीफ है, पतला सर्दी होती है, अगर ब्लॉकेज है तब उतना ज़्यादा शायद ना काम करे, पर पतला सर्दी है तो भाई दही और काली मिर्च या फिर दही से बनने वाली जो श्रीखंड है, श्रीखंड बनाने के ऊपर हमने वीडियोस डाल के रखे हैं, तो वो जो श्रीखंड खाना है वो बहुत कमाल की दवा है। खास करके खाना खाने के बाद इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? तो भाई सर्दी में खा सकते हैं। तो सर्दी के टाइम पे या वातज जो साइनस है उसमें आप वातज जो प्रतिशाय है उसमें दही आप यूज कर सकते हैं काली मिर्च के साथ। मौसम में ही दही खाना है। तो कई लोग बोलेंगे पर दही सर्दी के मौसम में ऑलरेडी ठंडी बढ़ी रहती है, हम दही खाते हैं तो हमें कफ बढ़ जाता है। तो किसे कफ बढ़ेगा? जिसकी बॉडी में ऑलरेडी चिकनापन एक्स्ट्रा मात्रा में बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी जिसकी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है तो उसे सर्दी की तकलीफ होगी। जो रूखा सूखा आदमी है, जिसकी बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, उसे दही जरूर खाना चाहिए। और दही का नेचर उष्ण है, दही को आयुर्वेद में गर्म बोला है। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो भाई फिर भगवान ही आपका कुछ कर सकता है। सर्दी के मौसम में हैवी खाना खाने बोला है क्योंकि आपकी जो अग्नि होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। सर्दी के मौसम में ड्राइनेस बढ़ जाता है, इसलिए आप देखोगे हाथ पैर में कट्स पड़ने लग जाते हैं या स्किन ड्राई होने लग जाती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में स्निग्ध चीज़ें, चिकनी और गर्म चीज़ें खानी बोली हैं, जिसमें कि दही आता है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि कफ प्रकृति के, ऑलरेडी कफ प्रकृति के हैं या कफ के कारण उनको बीमारी है, तो जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, मोटापा, डायबिटीज, इस टाइप की तकलीफें हैं या एक्स्ट्रा वजन है, उन लोगों को फिर दही उतना काम नहीं करेगा, या उनको दही खाना भी है या बाई चांस दही खाने से कुछ तकलीफ होती है, तो आयुर्वेद में दही खाने के कुछ नियम दिए हैं जिसके ऊपर भी वीडियो डालकर बताया है कि 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ के साथ दही खाना चाहिए। आंवला, मिश्री या फिर शहद या फिर आप मूंग ले सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके साथ आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। तो ठंडी के मौसम में, आप सर्दी के मौसम में आपको दही जरूर खाना चाहिए। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना चाहिए, पर वात वाले लोगों के लिए या फिर जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए तो परफेक्ट रहेगा। फिर भी दही खाने की बहुत डिज़ायर है और चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, तो उसके साथ आप आंवला या फिर जो आपका शहद होता है वो मिलाकर आप खाएंगे, या दही खाने के बाद आंवला शहद का कॉम्बिनेशन है वो खाएंगे, या मूंग के साथ आप दही खाएंगे, तो देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक लास्ट डाउट दही के साथ और क्लियर कर सकते हैं कि क्या दही और घी साथ में खा सकते हैं? जी हाँ, दही और घी साथ में खा सकते हैं। दही के साथ जो बहुत सारी चीज़ें खाने बोली हैं उनमें घी भी बोला है। कई सारे लोग बोलते हैं कि दही को पर घी के साथ विरुद्ध हो जाता है, कुछ विरुद्ध नहीं होता। उल्टा दही खाने से अगर कई लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ अगर घी रहता है तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या रक्त पित्त जैसी प्रॉब्लम नहीं होने देता है। हाँ, दही और घी का कॉम्बिनेशन किसे खाना चाहिए? उन लोगों को जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऑलरेडी अगर चिकनापन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी ऑयली स्किन है, फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम है, मल में चिकनापन आता है, पसीने से बदबू, मल से दुर्गंध आती है, तो आप भाई दही के अंदर चिकनापन, घी के अंदर चिकनापन, ये डबल चिकनापन लेकर तब आप क्या करोगे? तब नहीं। अगर आपकी बॉडी में ड्राइनेस बहुत है, मल बहुत कड़क आता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हर चीज़ बॉडी की सूखती चली जा रही है और शरीर में चिकनापन बढ़ाना है, डबल चिकनापन बढ़ाना है, तब दही के साथ देसी गाय का घी आधा या 1 चम्मच सुबह या दोपहर जब भी आप खाना खाएंगे, खाने के साथ खा सकते हो। क्लियर? तो सर्दी में दही या फिर साइनस की प्रॉब्लम में दही वात के कारण है तो जरूर खा सकते हो। तो ना तो इसमें आयुर्वेद गलत है, ना ही वाग्भट ऋषि, उल्टा उन्होंने परफेक्टली लॉजिक लगाकर वो मेडिसिन बताई है जिसका बहुत कमाल का इम्पैक्ट पेशेंट्स पे देखने मिलता है। ऐसे आपके और कौन से डाउट है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, या कौन से टाइप के आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप सजेशंस दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ये अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।